चाइना के बंदर घुस गए अमेरिका में। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे हो गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और चाइना के बंदर घुस जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका की मजबूरी थी कि वह बंदरों को नहीं रोकेगा। चाइना के बंदरों ने तो उत्पात किया है पूरे विश्व में, इससे आप सभी अवगत हैं। और वैश्विक महामारी के रूप में जो कोविड संक्रमण फैला वैश्विक स्तर पर, उससे भी आप अवगत हैं। उस वैश्विक महामारी से रोकने के लिए बंदरों को आमंत्रित किया गया। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। भारत में भी वे बंदर आना चाहते थे। भारत में पहले उन बंदरों को बुलाया गया है। भारत के लोग ले आए हैं उन बंदरों को और बंदरों ने रक्षा किया है। आइए हम बताते हैं। दोस्तों, जब कोवैक्सीन का निर्माण भारत में शुरू हुआ तो आवश्यकता हुई बंदरों की। पहले आवश्यकता चूहों की, चूहे मिल गए आराम से। उसके बाद आवश्यकता हुई खरगोश की, खरगोश भी आराम से मिल गए बिना मेहनत के। अब बंदरों को ढूंढना आसान काम नहीं था, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल अब बंदरों पर होना था। पहले छोटे जीव पर होगा, एंटीबॉडी विकसित हो गई, प्रतिरोधी तंत्र उसका मजबूत हो गया। उसके बाद उससे बड़े जानवर पर होगा। तत्पश्चात बंदरों को खोजा जाएगा, क्योंकि बंदर और मानव जाति की सभ्यता लगभग बराबर रही है और बंदर हमारे पूर्वज भी हैं। चलिए साहब, अब बंदरों को खोजा जाना था और बंदरों में मकोका, यह विशेष प्रजाति के हैं बंदर, और इन पर उसका ट्रायल होना था। अब यह बंदर आएंगे कहाँ से? चूँकि जब कोरोना संक्रमण फैला तो उस समय यह बंदर चले गए जंगलों में, क्योंकि लोगों के घर बंद हो गए और इनको खाना पीना नहीं मिलता था। साग सब्जी की दुकानें बंद हो गई थी, तो इन्हें जो कुछ भी इस तरह से मिल जाता है अपशिष्ट पदार्थ, जिसे भोजन के रूप में यह ग्रहण करते हैं, वह सब बंद हो गया। तो बंदर चले गए जंगल की तरफ। अब जंगल में बंदरों को खोजना था। चाइना के बंदरों को अमेरिका ने बुलाया और कहा, भैया अब ट्रायल इन्हीं पर होना है और चाइना से हम मांगते हैं, क्योंकि उसके पास इस तरह के सेंटर नहीं थे बंदरों के, जिससे कि वह परीक्षण कर सके। और इन बंदरों की निगरानी लगभग 68 दिन की जानी थी। 68 दिन उनके पर वैक्सीन लगाने के बाद देखा जाएगा कि उनकी स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार उनकी एंटीबॉडी विकसित होती है, प्रतिरोधक तंत्र उनका मजबूत होता है, इसकी निगरानी। अब चूंकि बंदरों का ब्रीडिंग फैसिलिटी सेंटर भारत में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं था, कई देशों में नहीं था, लेकिन चाइना अपने बंदरों के लिए इस प्रकार के सेंटर को विकसित किया था। बंदरों के ब्रीडिंग फैसिलिटी सेंटर चाइना में विकसित थे। उन बंदरों को ले आने में, उन बंदरों को रखने में, उन बंदरों पर वैक्सीन का प्रयोग करने में, ट्रायल करने में आसानी होगी, इसलिए अनेक देश चाइना पर ही निर्भर थे। जिस चाइना को ट्रंप साहब लगातार कोस रहे थे, WHO की भी ऐसी की तैसी कर दिया। यह मजबूरी हो गई कि चाइना से ही बंदर मंगाए जाएं। मैं चाइना के लोगों को बंदर नहीं कहता, यद्यपि शकल सूरत से डाट। चलिए, 20 बंदरों की आवश्यकता थी और यह बंदर महाराष्ट्र और कर्नाटक के जंगल से खोजे गए। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि बंदर को पकड़ेंगे कैसे। तो बंदर को पकड़ने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव बताते हैं कि सेना के जवानों की भी मदद ली गई। सेना ने इसमें मदद किया, बंदरों को पकड़ा गया, उस सेंटर में उन्हें रखा गया। 12 घंटे तक बिना खाना पीना के बंदर भी रहे और जो चिकित्सा परिषद के लोग हैं उनको भी रहना पड़ा। यह कठिन परिश्रम से गुजरते हुए इस प्रकार बंदरों पर ट्रायल हुआ। 20 जवान बंदर इस ट्रायल में प्रतिभाग किया उन लोगों ने, और फिर यह एंटीबॉडी विकसित हुई। यह वैक्सीन, कोवैक्सीन, जिसका प्रयोग हमारे ऊपर, आपके ऊपर और देशवासियों के ऊपर बहुलता में किया गया है, उस वैक्सीन का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ। आप इस बात से अवगत हैं कि वैक्सीन
के निर्माण में और प्रयोग में तमाम जानवरों की भूमिका होती है। कुछ जानवरों की हत्या होती है और कुछ जानवरों पर उसका प्रयोग होता है, तब जा कर के मानव जाति पर इसका प्रयोग किया जाता है। बंदरों के बाद हमारा नंबर आता है, फिर हमारे ऊपर ऐसी वैक्सीन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ वह पहले चूहे पर, उसके बाद खरगोश पर। जैसे पहले बीमारियां आती थी, तावन आता था, प्लेग आता था, हैजा आता था। हमारे दादाजी के ज़माने में वो लोग बताते थे कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। जाते कहाँ थे लोग? आइए अब मूल विषय पर हम आते हैं। थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक जैसा भी हुआ और काम की कुछ जानकारियाँ भी हुई। और यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि भैया ज्ञान बांट रहा हूँ, आप सभी खुद जानकार हैं। पहले पत्र में लिखा जाता था, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। सब समझदार होते थे, तो ऐसे कहा जाता था। तो दादाजी बताते थे और पुराने लोग बताते थे कि पहले जब हैया कहते थे उसको लोग, हैया और प्लेग आता था, तावन आता था, तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। वैद्य राज होते थे उस समय, वही लोग दवा देते थे और गांव के बगीचे में लोग जाते थे। अब आप अगर इस बात का ध्यान देंगे कि वजह क्या थी कि गांव में छोड़ करके, हाँ फिर अब पशु कैसे रहेंगे? तो गांव का एक सदस्य शाम को आता था, किसी तरह से डरते डरते आता था, देखता था एक दो लोग मरे हुए हैं, उनको लोग ले जाते थे। या ऐसा नहीं है कि इसी बार ऐसा हुआ है कि मनुष्यों की लाशों को छोड़ करके लोग भाग गए हों और 4-6 लोग 8 लोगों ने ही अंतिम संस्कार किया हो। मशीनों का प्रयोग तो तब नहीं होता था, मशीनें थी भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि लाशें सड़ जाएं और कोई उसको छुए न। हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। तो गांव के गांव साफ हो जाते थे और एक मरता था, उसको लोग अंतिम संस्कार करके आते थे, तब तक दूसरा मरा हुआ होता था, तीसरा मरा हुआ, लेकिन जमीर नहीं मरा था। इस बार के कोरोना में हमारा जमीर मरा है। मैं अपने को स्वयं कह रहा हूँ, कई लोगों के घर में अब तक नहीं जा पाया। शर्म लगती है कि कैसे जाएं, क्योंकि उस समय कोरोना संक्रमित मैं भी था, वह लोग भी थे, और यहाँ वहाँ फेसबुक पर जैसे पढ़ता था ऐसे पढ़ता था, फला चले गए, नहीं रहे, तो यह देख करके हर्ट होता था, लगता था कि मतलब कैसे आदमी झेल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में यह बीमारियां पहले भी आती थी। बगीचे पर मैं आता हूँ, बाग बगीचे, बनबाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई। इस तरह से लंका के आदर्श पर्यावरण का जिस तरह से चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सच में यह लग रहा है कि कितना सुंदर था लंका। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी, कूप कुआं, वापी तालाब से थोड़ा छोटा, सरकूप वापी सोहई, ऐसे था हमारा सुंदर लंका। तो लोग बगीचे में जाते थे, बगीचे में उनको ऑक्सीजन मिलता था, जब बगीचे में उनको पर्यावरण के साथ उनका सीधे सीधे साक्षात्कार होता था, प्राण वायु मिलता था, इसलिए लोग जिंदा रहते थे। ऐसे ही भैया आइए हम पर्यावरण का ध्यान दें, वृक्षों को लगाएं। अगर जगह नहीं है तो एक तुलसी का बिरवा तो रोपा ही जा सकता है। तो इस तरह से चूहा खरगोश के बाद बंदरों का नंबर आया। 20 बंदरों की बड़ी भूमिका है कोवैक्सीन के ट्रायल में। उनके ट्रायल के बाद यह हमारे पर इसका प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है और हम अपने को मजबूत समझ रहे हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। चाइना के बंदर भारत तो नहीं आए, लेकिन अमेरिका सहित अन्य बड़े बड़े राष्ट्रों में चाइना के बंदर घुस गए। घुसाना उनकी मजबूरी थी, मंगाना उनकी मजबूरी थी। अब भारत में 2 स्थानों पर बंदरों को पाला जाएगा, हैदराबाद और मुंबई में। इनके जो सेंटर हैं, ब्रीडिंग फैसिलिटी सेंटर, वो स्थापित होंगे। भारत आगे भी चाइना इत्यादि से बंदर नहीं मंगाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, जय हिंद, शुभकामना, मंगल कामना, सादर आभार।